नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी एस सर्किट चैनल पे और हम पढ़ रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन और सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक होगा बॉटम अप पार्सर। तो जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो है हमारा टॉप डाउन पार्सर, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी की तरीके से देखा है कि किस तरह एलवेल पार्सर काम करता है और साथ ही साथ देखा है कि बैकट्रैकिंग के साथ हम ब्रूट फोर्स यूज़ करके कैसे चलते हैं। आज हम बढ़ेंगे बॉटम अप पार्सर की तरफ और जानते हैं क्या होता है बॉटम अप पार्सर। बेसिकली बॉटम अप पार्सर में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है एलआर पार्सर और एक होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। हमारा यहाँ पर मेन फोकस रहेगा एलआर पार्सर की तरफ, जिसके अंदर आता है LR0, SLR1, CLR1 और LLR। देखते हैं कि क्या चीज़ें लगती है हमारे बॉटम अप पार्सर को। हमारा जो बॉटम अप पार्सर है उसकी क्या डिमांड होती है, उसकी बस ये डिमांड होती है कि वो क्या होना चाहिए, हमारा अनएम्बिग्यूअस। हमारा जो ग्रामर होना चाहिए वो अनएम्बिग्यूअस ग्रामर होना चाहिए। और क्या इसे कोई लेफ्ट रिकर्जन से प्रॉब्लम है? नहीं, इसे जो होता है कोई लेफ्ट रिकर्जन से दिक्कत नहीं होती है। ये बिना उसके भी, अगर वो होता भी है हमारा, तब भी ये सॉल्व किया जा सकता है और ये हमारे आने वाले हम कुछ एग्जांपल में भी देखेंगे। साथ ही साथ ये रिवर्स ऑफ राइटमोस्ट डेरिवेशन मतलब उसके जैसा ही कंस्ट्रक्ट करता है और ये इसे इस टर्म से बिल्कुल घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि रिवर्स ऑफ राइटमोस्ट डेरिवेशन कैसा दिखता है। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। और हमारा होता है बॉटम अप पार्सर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द ग्रामर विच हैज़ मोर कॉम्प्लेक्सिटी। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले के लिए भी हम बॉटम अप पार्सर बना सकते हैं। इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अच्छा होता है हमारे टॉप डाउन पार्सर से, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है बिग ऑफ एन क्यूब। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका बस एक चीज़ यहाँ पर अच्छा नहीं होता, वो होता है यहाँ पर ओवरहेड होता है हैंडल प्रूनिंग का, और हम जानते हैं कि हैंडल प्रूनिंग क्या होता है। पहले हाँ, और यहाँ पर एक पॉइंट हमारा छूट गया था, वो था कि बॉटम अप पार्सर इज हमेशा फास्टर इन कंपैरिजन टू टॉप डाउन पार्सर। देखते हैं कि प्रूनिंग क्या होता है। देखिए, अगर अगर हमारे यहाँ पर जो दिया हुआ है एक टर्म ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे राइट साइड में एक टर्म दी हुई है, मतलब एक स्ट्रिंग दी हुई है। अगर ये टर्म किसी भी हमारे जो हम क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग, उससे मैच हो जाती है बिल्कुल, जो राइट मोड स्ट्रिंग है, तो हम क्या कर पाएंगे, इसे जो है हम रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये हमसे मैच होगी तो हम इसको क्या कर पाएंगे, इसे रिप्लेस कर पाएंगे ना। ये चीज़ को करते हैं हम, क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं हैंडल। इसे कहते हैं हैंडल। और जब यही चीज़ हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाले से रिप्लेस होती है, उसे कहते हैं हैंडल क्लोनिंग, ठीक है। इससे भी कोई घबराने वाली बात है नहीं, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली समझ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमको क्लैरिटी चाहिए, हम पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं हमारे कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमारा छूट गया होगा, जैसे कि रिवर्स ऑफ राइटमोस्ट डेरिवेशन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो हमें दो चीज़ें करनी होती हैं। एक होती है हमारे पास कि हमें यहाँ पर ऑगमेंटेड प्रोडक्शन लेना पड़ता है। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्शन क्यों लेना पड़ता है हम ये भी जानते हैं, हमें ये भी कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपका जो है ग्रामर में क्या हो जाता है, कभी अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो ऐसा, ठीक है, ऐसा हमारे पास पार्सर दिया हुआ है, इसे फॉर एग्जांपल आप पकड़ लीजिए। अब क्या हो जाएगा, अगर अब हमारा बॉटम अप पार्सर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप ए बी को मिलाकर क्या बना लोगे, ए बना लोगे, कंफर्म। यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं, मुझे लगता है यहाँ एकदम सिंपल चीज़ चलती है। ए बी से आप ए बना लोगे, वैसे बी डी से आप बी बना लोगे। तो अब होगा क्या दिक्कत, अब जब पार्सर जाएगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार हमारे पास तो ए मिल गया, ठीक है, ए हमारे पास मिल गया। अब जब ए मिल गया है हमें, तो वो क्या कहे, समझेगा कि यार हमारी प्रोसेस तो खत्म हो गई, क्योंकि हमारा स्टार्ट सिंबल था ए, हमें स्टार्ट सिंबल मिल गया ए, तो हमें आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। पर क्या हमारा ये ऑब्जेक्टिव था? बिल्कुल भी नहीं। हमारा ऑब्जेक्ट था इसे पूरा प्रोसेस करके फाइनल ए तक जाना। तो क्या हम इस प्रोसेस के थ्रू तरह मतलब फॉलो करके ए तक पहुँच पा रहे हैं? जी नहीं, हम बिल्कुल भी ए की तरफ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, स्टॉप हो जा रहे हैं। इसकी वजह से हमें क्या होता है, हम हम जो है ये स्टार्ट सिंबल जो है इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब चेंज यहाँ पर कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, और इसे कहते हैं ऐसा, ए डैश से हमने बना लिया ए, और ये जो नीचे ए था अब ये बनेगा ए से ए और ए से बी। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि हमने ऑगमेंटेड जो प्रोडक्शन है क्यों लिया है। इसे हमें बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ए बी से लेके ए बना लिया, अब क्या हो गया कि इसको मिलेगा ए, तो इसको ये समझ में आ जाएगा कि यार हमारा स्टार्ट सिंबल क्या था, हमारा स्टार्ट सिंबल तो ए डैश था, मतलब अभी हमारी प्रोसेस अभी और करना बाकी है, यहाँ पे हमें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। अब यहाँ पर और एक चीज़ मैं समझा देता हूँ इसमें, कि हमारा अगर कोई प्रोडक्शन लिखा होता है ए टेंड्स टू ए और ए डैश टेंड्स टू ए, ओके ओके, मैं इसे फिर से क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी है, ये मैं इसे मिटा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका चेंज कर लेता हूँ कलर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो स्टार्टिंग सिंबल है उसका लेता है, उसका लेते हैं हम ए डैश से डॉट ए, मतलब यहाँ पर डॉट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ होती है यहाँ पर, कि यहाँ पर भी अगर ए सिंबल आता है ना, तो उसका क्या करेंगे हम, उसको वो अगर आया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी जितने भी प्रोडक्शन दिए हुए हैं वो भी लिख लेंगे हम, लिख लिया और उसके आगे डॉट लगा लिया। और अब ये इसकी वजह से ए आया था तो ए की रिगार्डिंग तो ये और एक प्रोडक्शन है, देख लीजिए, इसको भी लिख लिया हमने डॉट। तो ये हम डॉट क्यों लगा रहे हैं, ये दरअसल हमें बता रहा है कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो कहाँ तक प्रोसेस हो गई है। ठीक है, ये बस हमारे लिए ऐसा समझ लीजिए कि आइडेंटिफिकेशन मार्क समझ लीजिए, जिससे हम पता चल जाता है कि वो जो हमारे लिए प्रोडक्शन, वो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ तक के पास हो गया है। और अगर वो पूरा पास हो गया है तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन, और अगर वो पूरा पास नहीं हो गया हुआ है तो हम उसे करते जाएंगे शिफ्ट। तो ये था हमारी जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है इसमें जो हम कवर करते हैं। सो ये हमें बहुत समझना ज़रूरी था, तो ये हमने कवर कर लिया है और इसे हमें कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके आगे की जो हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो बिल्कुल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इसी तरह कंसेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।